मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुआन युआन एम्पायर के इस एल्डर को देखते हैं, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था और उससे वो चेंगसाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एल्डर सीटू ने आकर इस एल्डर के अटैक को रोक दिया था, जिसकी वजह से इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी एल्डर सीटू बोलता है, ओल्ड एल्डर, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह डैन पवेलियन की है और इस जगह पर ऐसा बिहेव करना एक बहुत ही बड़ी खतरे को इस जगह पर बुला सकती है। इसके बाद एल्डर सीटू बिना कोई टाइम जाए कि इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट छिड़ जाती है। और ये दोनों ही यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से इस जगह पर बहुत सारे भूकंप तक आने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी एक एल्डर आगे की ओर आ जाता है और वो इन दोनों को समझाने लगता है कि आप दोनों को यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और अगर आप लोग कुछ देर तक ऐसे ही इस जगह पर फाइट करते रहे तो ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों एल्डर शांत हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ही अपनी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन इस ओल्ड एल्डर को अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो एल्डर सीतू को बोलता है, चेंगसाओ ने सुआन युआन एम्पायर के यंग मास्टर की बेइज्जती करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तो इसे यहाँ पर सबक सिखा कर रहूंगा, क्योंकि चेंगसाओ ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती की है। और एल्डर सीटू, क्या तुम लोगों के डैन पवेलियन में अपने डिसाइपल को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता है, जो कि वो अपने मुंह को उठाकर कहीं पर भी चले आते हैं और किसी की भी बेइज्जती करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि डैन पवेलियन के जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, क्योंकि डैन पवेलियन इन लोगों को कोई अच्छी बातें बताता ही नहीं है। इस बात को सुनकर एल्डर सीतू को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चेंगसाओ को बोलता है, चेंगसाओ, यहाँ पर इस ओल्ड एल्डर ने क्या जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है, तो तुम्हें फैमिली से जाकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह सुआन युआन डायनेस्टी का यंग मास्टर है। इस बात को सुनकर चेंगसाओ इस जगह पर ऐसा रिएक्शन देता है कि उसे तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद चेंगसाओ यहाँ पर थोड़ा सा शौक होकर नाटक करने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप सुआन युआन एम्पायर के यंग मास्टर हैं, इसलिए यंग मास्टर फैमिली, आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि सुआन युआन एम्पायर के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि सुआन युआन एम्पायर के जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर चेंगसाओ फैमिली की तारीफ करते रहता है। साथ ही चेंगसाओ यहाँ पर बातों ही बातों में फैमिली की बेइज्जती भी कर रहा था, लेकिन फैमिली को तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो यहाँ पर चेंगसाओ की अच्छी अच्छी बातें ही सुनाई दे रही थी, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बाकी के जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को साफ साफ समझ में आ जाता है कि चेंगसाओ यहाँ पर यंग मास्टर फैमिली की बेइज्जती कर रहा है, इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हंसने लगते हैं। और इस चीज को देखकर फैमिली को भी ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि चेंगसाओ यहाँ पर तब से उसकी बेइज्जती किए जा रहा है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ये ओल्ड एल्डर यंग मास्टर फैमिली को ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि इस फॉर्बिडन एरिया में किसी का भी फाइट करना मना होता है। इसलिए ये ओल्ड एल्डर फैमिली को यहाँ पर समझाता है कि जब तुम वुयू रेलम में जाओगे तब तुम वहाँ पर चेंगसाओ को जान से मार डालना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें इस जगह पर शांत रहना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो गई तो इस चीज की वजह से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस पर फैमिली भी यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि फैमिली को पता था कि वुयू रेलम में वो चेंगसाओ को जान से मार डालेगा, लेकिन इन दोनों को ही यहाँ पर पता नहीं था कि चेंगसाओ इन दोनों के बारे में ही अपने मन में सोच रहा है कि अगर तुम लोग मुझे वुयू रेलम में मारने की कोशिश करते हो तो तुम दोनों को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी तरफ फैंगली और ये ओल्ड एल्डर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फैंगली को अभी भी चेंगसाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो चेंगसाओ की ओर देखने लगता है। इसके बाद हम लोग को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर सीटू चेंगसाओ को बोलता है, चेंगसाओ, तुम्हारे अंदर में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है और यह एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर तुम ऐसे ही हर जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे तो इस चीज की वजह से तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ सकती है और इस चीज की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि सुआन युआन एम्पायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर चेंगसाओ बोलता है, एल्डर सीटू, अब आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले एक बार जरूर सोचूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सही है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलता हूँ। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि चेंगसाओ ने यहाँ पर सुआन युआन एम्पायर के यंग मास्टर को अपना दुश्मन बना लिया था, इसलिए अब चेंगसाओ को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि सुआन युआन एम्पायर का यंग मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके साथ में जो एल्डर है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो ये सोचकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसे पता नहीं होता है कि होली गर्ल इसे ही यहाँ पर देख रही है। दूसरी तरफ हम रेंसी की आंटी को देखते हैं, जो कि चेंगसाओ के इतने ज्यादा हिम्मत और टैलेंट को देखकर बोलती है, मुझे लगता है कि चेंगसाओ के बारे में मैंने कुछ देर पहले जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ गलत है,
क्योंकि चैंगसाओ ने अभी अभी जो किया है इससे पता चलता है कि चैंगसाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर रेंसी यहाँ पर शर्माने लगती है क्योंकि इसकी आंटी यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन चैंगसाओ उसे पसंद आ गया है, इसलिए रेंसी का रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। इधर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल अभी तक इस जगह पर क्यों नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगा था कि क्विंसू भी इस जगह पर आएगी, लेकिन अब तक वो इस जगह पर क्यों नहीं आई है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी चैंगसाओ को इनमें से कोई भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ जाता है, जो कि दिखने से ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि वो एक पोर्टल के अंदर से अचानक से बाहर निकल कर आ गया था। साथ ही इस कल्टीवेटर की कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि वो 5 एम्परर लेवल पर था, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद इस एल्डर की पावर को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है, तुम में से जितने भी लोग इस जगह पर वुयू रेलम में जाने के लिए आए हैं वो सभी तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं वुयू रेलम के गेट को ओपन करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी वुयू रेलम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही ये एल्डर भी यहाँ पर वुयू रेलम में जाने के रास्ते को ओपन कर देता है। लेकिन तभी हम चैंगसाओ के कैट को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ वुयू रेलम के गेट की ओर जा रहा था, जिसे देखकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी चैंगसाओ के इस कैट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यह कैट चैंगसाओ का है। दूसरी तरफ चैंगसाओ की कैट स्पिरिट बहुत ही तेजी के साथ वुयू रेलम के गेट की ओर जा रहा था। इस चीज को देखकर ये एल्डर इसका पीछा करने लगता है, और इस एल्डर की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि इस डीमन कैट के पास एक ही झटके में आ जाता है। और वो बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम वुयू रेलम के अंदर में छिप कर जाना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम कभी भी वुयू रेलम के अंदर नहीं जा सकते हो। इसके बाद वो डीमन कैट को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डीमन कैट की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए डीमन कैट इस एल्डर के हाथ नहीं आती है। इसके बाद डीमन कैट बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? और वो ये बोलकर एक छोटा सा अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर चला जाता है, और इस चीज की वजह से इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये एल्डर जब तक इस जगह पर कुछ करता है तब तक ये डीमन कैट वुयू रेलम के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, आज तो तुम मेरे हाथों से बच गए हो, लेकिन आज से 3 साल बाद तुम तो वुयू रेलम के अंदर से बाहर आओगे, तब मैं देखूंगा कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ या नहीं, और अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद ये एल्डर इन सभी कल्टीवेटर को बोलता है, तुम सभी 2-2 की टीम बनाकर वुयू रेलम के अंदर अब जा सकते हो। इस बात को सुनकर ये सभी 2-2 की टीम बनाकर वुयू रेलम के अंदर में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ चैंगसाओ अभी भी इस जगह पर पियामिया पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों के यहाँ पर इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंतजार करने के बाद भी ये लोग इस जगह पर नहीं आते हैं। इसलिए चैंगसाओ एल्डर ताओ को बोलता है, एल्डर ताओ, क्या आपको इस चीज के बारे में पता है कि पियामिया पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग अभी तक इस जगह पर क्यों नहीं आए हैं? इस पर एल्डर ताओ बोलता है, चैंगसाओ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पियामिया पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इन दोनों के पास बहुत ही ज्यादा डिसाइपल होते हैं, जिनकी वजह से इन लोगों को हर बार इस जगह पर आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। इसलिए तुम लोगों के यहाँ से जाने के बाद 1 घंटे के अंदर ही वो सभी लोग इस जगह पर आ जाएंगे। तभी एल्डर सीतो इन सभी को अपने साथ आने के लिए बोलता है। इस पर चैंगसाओ एल्डर ताओ को इस जगह पर ग्रीट करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एल्डर ताओ बोलता है, चैंगसाओ वुयू रेलम के अंदर तुम अपना ख्याल रखना, और हो सके तो तुम उस जगह से जिंदा लौटकर बाहर भी आना, क्योंकि मुझे तुम लोगों की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। इसमें चैंगसाओ बोलता है, आपको यहाँ पर हम लोगों की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और रही बात वुयू रेलम से जिंदा वापस आने की, तो हम आपसे यहाँ पर वादा करते हैं कि हम वुयू रेलम के अंदर से जिंदा लौटकर वापस आएंगे। इसके बाद ये सभी एक एक कर वुयू रेलम के अंदर में जाने लगते हैं, और चैंगसाओ भी वुयू रेलम के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी हम फैंगली को देखते हैं, जो कि चैंगसाओ को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा था, और वो इशारों में यहाँ पर चैंगसाओ को बोलता है, एक बार तुम वुयू रेलम के अंदर में आ जाओ, इसके बाद तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसमें चैंगसाओ अपने मन में सोचता है, मैं भी वुयू रेलम के अंदर में तुम्हारा वेट करूंगा, अगर तुम मेरे हत्थे चढ़ गए तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद चैंगसाओ भी वुयू रेलम के अंदर में जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरशिप आ जाते हैं, जो कि और किसी के नहीं पियामिया पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के होते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे डिसाइपल नीचे की ओर आने लगते हैं, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और इन्हीं लोगों के बीच में हम क्वीन सी को देखते हैं, जो कि अब दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, और इसकी पावर भी अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।